खाली रोड हमको बनाना है। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने में हमको 1 से 2 दिन चाहिए, लेकिन कटिंग करने में मेरे को 1 महीना लगेगा। स्टॉपेज डाल दिया, स्टॉपेज डालकर हम जो गाड़ी को आगे खाली करवा रहे हैं, वो आधा गाड़ी को लोड अनलोड करवा के ये कर दे रहा है। हमारे तरफ से ये है कि हम जो स्टॉपेज डाला था उसका तो कॉपरेट कीजिए। कॉपरेट से मीन्स जैसे कि हम कोशिश आपको बात किया, पुलिस जैसे भी आपको हमको मतलब ये कर दीजिए ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो। ये लोहा का जो यूज किया ना, असली लोहा भी नहीं हो सकता है। कौन सा कंपनी किया है? अरे डेफिनेटली कम से कम 10 साल तो चलना है। 10 साल नहीं हुआ, 2 बार यहाँ ब्रिज गिर गया। ये सीरियस, इसको आप लोग सीरियस लीजिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और बीआरओ से अपील करता हूँ। पानी का पाइप यहाँ यूज किया है, ये तो पानी पाइप है ना, ये आपका यहाँ यूज करने का जीआई पाइप तो यहाँ यूज नहीं करना चाहिए। पब्लिक का घर में यूज कर सकता है, लेकिन आपका ब्रिज में ये जीआई पाइप कैसे यूज? डैम को लेकर जो आपके उधर जो सबमर्ज जो विलेजर्स है वो लोग जो है वैकेट नहीं करेगा बोल के बोल रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोग का क्या मैकेनिज्म होगा सर? अभी देखिए, करने नहीं देगा करने देगा ये अपना अपना बात है। हम तो सरकार तो बना के छोड़े। अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। ये आज मंगा ब्रिज जो है रिसेंटली कोलैप्स हुआ है। हैवी जो है व्हीकल के साथ लोडिंग माल जो है गिरकर जो है मंगा जो पुराना ब्रिज को जो है पूरा जो है नीचे गिर चुका है। इसको लेकर कुछ हम अपडेट आपको बताएंगे और साथ में अभी हमारे यहाँ मंत्री साहब जो न्यातो दुकुम जी जो है यहाँ पे इस हादसा को लेकर निरीक्षण करने आ रहा है, उसको लेकर हम आप सबको जानकारी देंगे। और साथ में जो है मंत्री साहब से भी हम थोड़ा जानकारी लेंगे जो हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो मेगा डैम को लेकर मल्टीपर्पज जो है अपर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो है यहाँ पे भी बहुत सा है कॉम्प्लिकेटेड होकर बैठा हुआ है, उसको लेकर भी हम थोड़ा जानकारी लेंगे। आप सब जो है हमारे साथ अंत तक बने रहना। क्योंकि सबको दे रखा था। अब यूजुअली क्या होता है, 300 बैग सर लेके जाते हैं तो कुछ होता नहीं है सर, लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रेलर सर 400 से 450 बैग लेके जा रहा था, तो अराउंड 35 टन इसका लोड था सर। 35 टन तो ये बिल्ली ब्रिज नहीं ले पाता सर। भगवान का गनीमत है जो आप लोगों ने ये बना कर। ये मैं 1 साल से सर इसी के पीछे पड़ा हुआ था सर। ये भी डिले, अब मैं क्या बोलूं सर। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को मैंने बोला था सर, एक यहाँ पोल था, वो पोल शिफ्टिंग में मेरे को 2 महीना लग गया सर। अभी जैसे इसको काट रहा हूँ सर से मैंने लिया था ट्रैफिक रेगुलेशन करने का, लेकिन सर कोई सुनता ही नहीं है सर। ये मेरा 2-3 महीना अभी डिले हो गया है। अभी जैसे ये यहाँ पे इसको हमने कंपेंसेशन दे रखा है सर। क्यों दिया? कंपेंसेशन पहले से ही है, इनसे बात भी हुआ है कि आप वैकेट कर दीजिए। ये वैकेट कर देते हैं फिर आ जाता है। अभी क्या सर, एक पत्थर गलती से अगर गिर जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, मैं मरूंगा। इनको मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा खाली कर दीजिए, कोई खाली ही नहीं कर रहा है सर। ये सब राइटिंग में मैंने दे रखा है सर। ये थोड़ा सा हो जाएगा ना सर, मैं ये 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, इसको थ्रू कर दूंगा। ये ब्रिज पूरा रेडी है सर। इसमें बस एक लोड टेस्टिंग बचा हुआ है, वो 1 दिन में हम ट्रैफिक रेगुलेट करके लोड टेस्टिंग करा देंगे, बाकी सब थ्रू है। खाली रोड हमको बनाना है। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने में हमको 1 से 2 दिन चाहिए, लेकिन कटिंग करने में मेरे को 1 महीना लगेगा सर, 1 से 1.5 महीना। सवाल ये है, ये तो 10 साल में ये टूट गया सर। अभी वहाँ सुबनसिरी में एक ब्रिज है जो लेफ्ट बैंक को जाता है। ब्रिज हमने बनाया था 20-25 साल पहले के बाद। तजीना ब्रिज। तो जब कालिया तक तो रोड आया तो आपका बीआरओ का वर्क था, हालांकि अभी बीआरओ तो कर नहीं रहा है, लेकिन बीआरओ जब तक काम कर रहा था वहाँ इतना हैवी जैसे डोजर ले गया, पोकलेन ले गया, ऐसे करके वो ब्रिज वीक हो गया। कल को अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो दैट आल्सो विल बी अ बिग इशू फॉर अस। नहीं, ये सेकंड इंसिडेंट हुआ ही होगा। नहीं, मैं बताता हूँ सर, वो जो तजीना ब्रिज है वो पीडब्ल्यूडी ने तजीना ब्रिज को No, listen. That was built by PWD. Undoubtedly. Yes sir. But it was got shifted to BRO. yes sir, BRO है, लेकिन but the entire road is funded by MOT sir। मैं इसमें सर लेटर दे के थक चुका हूँ, सर भी लेटर दे चुके हैं MOT को। MOT कुछ मेंटेनेंस फंड दे नहीं रहा है। अगर वो कुछ मेंटेनेंस फंड दे देता सर, आप बात करेंगे तो हो जाएगा सर। नहीं, ठीक है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट मेंटेनेंस फंड देंगे, तो आप लोगों को उसका सुपरवाइज करना। ठीक है सर, हो जाएगा। मेंटेनेंस फंड अगर सर मिल जाएगा तो मैं जीआरएसी से बात करा के ना नया बीएसबी में लॉन्च करवा दूंगा, क्योंकि मैं खुद डर रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि वो अगर गिर गया ना तो मेरे को उधर ही खड़ा रहना है 1.5 महीना, और मेरा कैपेबिलिटी भी नहीं है कि मैं सस्पेंशन ब्रिज लॉन्च कर सकूं। ये मैं लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन वो जितना बड़ा है वो मैं लॉन्च ही नहीं कर पाऊंगा। Responsibility has to be taken by BRO and state government। ठीक है, हमने सर किया है, वहाँ में स्टॉपेज डाल दिया। स्टॉपेज डालकर हम जो गाड़ी को आगे खाली करवा रहे हैं,
बोलो आधा गाड़ी को लोड अनलोड करा करवा के ये कर दे रहा है। हमारे ग्रिप से ये है कि हम जो स्टॉपेज डाला था उसका तो कॉपी कीजिए। कॉपी से मीन्स जैसे कि हम कोशिश आपको ये बात किया, पुलिस जैसे भी आपको एक हफ्ता तक हमको मतलब ये कर दीजिए ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगा। ये एक। सेकेंड जो होता है कि सेंट्री का, हम क्या करते हैं कि एक ही सेंट्री है, वो बेचारा क्या करता है कि हम जाली लगा ताला सिस्टम कर दिया। तो इसलिए सर आपको तो मिला नहीं सर, आपको ऐसी से आपको हम आपको टोटली अपडेट दे रहा है कि हमको सेंट्री क्योंकि रोज दिन को थोड़ा 7 घंटा करने के लिए ये किया। वो हिसाब बोलता है कि फंड नहीं, हम तो क्या कर सकते हैं। ये उसमें मैंने सर क्या किया है, मेरा एक संतरी था सर, मैंने 2 संतरी और लगा दिया है। 8-8 घंटे का मैं लगा के रखा हुआ, 24 आवर्स के लिए लगा रहता है। सर ने मेरे को बोला था कि एक आयरन रोड बांध दो ताकि बड़ा गाड़ी ना जाए, लेकिन वो मैं बांध नहीं सकता क्योंकि PWD PMGSY का भी काम चलता है उधर। तो बड़ा गाड़ी तो जाएगा सर, मे भी लोड लेके ना जाए, चला तो जाए उस तरफ, वहां पे तो अपना काम कर सके। तो मैंने वो नहीं बांधा है। और बाकी उसका जो मेंटेनेंस है वो मैं अपना खुद का खर्चा करके कैसे भी करवा रहा हूँ। मेंटेनेंस जो मैं प्लाई व्लाई लगा के करता रहता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ सर। और बाकी बोर्ड भी मैंने बड़ा लगा दिया है कि उसका कैपेसिटी 9 टन है, वो मैं तो रेगुलरली ही कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसको अगर चेंज करना है तो फंड चाहिए सर, 10 से 20 करोड़ का फंड चाहिए, तभी जाके वो सस्पेंशन ब्रिज एक नया लॉन्च होता है। अच्छा सर, ये ब्रिज जो है यहाँ पर भी एक बार इंसिडेंट हुआ था, अभी लगभग कितना 4-5 साल ही हुआ है क्या? तो अभी 4-5 साल नहीं, 10 साल के आसपास हो गया है। ये जैसे बेली ब्रिज होता है, इसका कैपेसिटी ज्यादा नहीं होता है, 18 आर तक रहता है। 18 आर मतलब 30 से 35 टन लेके जा सकता है। लेकिन जैसे 8 साल में इसका डाउनग्रेडेशन हो जाता है, मतलब ये इतना लोड ले नहीं पाता है। तो अब 12 आर हो गया था। 12 आर मतलब 20 से 24 टन लेके जा सकता है, 200-300 बैग लेके चला जाएगा। लेकिन जैसे अब 450 बैग ये लेके जा रहा था, तो 22.5 टन तो सीमेंट का लोड हो गया। फिर ये ट्रेला है, ट्रेला का 12.5 टन है, तो 35 से 36 टन तो इसका लोड हो गया। इतना लोड तो लेके ही नहीं जा सकता, तो इसीलिए टूट गया। 2 लेन जो रोड बन रहा है ना, तो इसमें इतना डिले हो रहा है, उसको लेके आप लोग कभी डिस्कस नहीं किए किसी? बहुत बार डिस्कस हुआ है। BRO वालों का अपना प्रॉब्लम है, हमारा भी अपना प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा देरी तो हुआ है, बहुत ज़्यादा देरी हो गया। लेकिन अभी तो वी हैव नो कंप्लेंट बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड नाउ। नहीं सर, इसके बाद यहाँ में अभी जो सर ये आप भी सुनिए, यहाँ में जो ये हेवी व्हीकल जो है यहाँ जाने से जो मतलब थोड़ा सेकिंग हो रहा है बोल रहा है, तो इसमें जो ये सेक वाला है ना, ऐसे ही हो है ना, मतलब कमजोर का कारण सेक हो रहा है। नहीं, शेकिंग ऐसे होता है, आपको फील होगा, अगर आप खड़े होंगे ना तो शेक होगा, लेकिन ये आराम से 70 टन का टैंक भी लेके जा सकता है। अब कोई इशू नहीं, जहाँ ब्रिज बनेगा ना, अब ऐसा खड़ा रहेगा, गाड़ी पास करेगा, सेटिंग तो होगा ही, होगा सर, वो सेकिंग होगा। पब्लिक का कंफ्यूजन, आप लोग तो टेक्निकल सर हम लोग का सर अभी थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन है, ये जो ब्रिज बना है, ब्रिज तो बना इसलिए कि आगे जाके आप रोड बने, तो रोड बनना है तो आपका पोकलिन जाएगा, JCB जाएगा, डेफिनेटली उसका आपका ओवरलोड का तो हमको तो लगता है ओवरलोड 14 टन से ओवरलोड हो सकता है। लेकिन यहाँ आप रोड बनाने के लिए तो ब्रिज बना है, फिर वहाँ गाड़ी लोड गाड़ी नहीं जाएगा, तो फिर क्या किस लेवल ब्रिज बना है? और इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है, ये क्या रोड से बना और ये लोहा जो यूज किया है क्वालिटी वाला यूज किया है कि नहीं किया है, ये आप लोग को हम लोग का तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वेरीफाई कीजिए। क्योंकि ये लोहा का जो यूज किया ना, असली लोहा भी नहीं हो सकता है, कौन सा कंपनी किया है। अरे डेफिनेटली कम से कम 10 साल तो चलना है, 10 साल नहीं हुआ 2 बार यह ब्रिज गिर गया। ये सीरियस, इसको आप लोग सीरियस लीजिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और BRO से अपील करता है, जहाँ भी बनता है तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए बनता है, ब्रिज गिरने के लिए नहीं बनता है ना। अब 10 साल, कम से कम 10 साल तो लगना चाहिए। यही मेरा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा इसको वेरीफाई कीजिए, कौन कंपनी बनाया, ना BRO ने बनाया ना कौन बनाया, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए। और ओवरलोड का जो आपने साइन बोर्ड बनाया, साइन बोर्ड भी मतलब क्लियर है कि नहीं, कोई पब्लिक तो मालूम नहीं है। तो इसलिए अभी जो ब्रिज, ये अभी नया जो ब्रिज आ रहा है, इसका कंप्लीट ही नहीं हुआ, यहाँ यूज हो रहा है, तो इन फ्यूचर में इसका भी ये हो सकता है। जैसे अभी आपने जो पानी का पाइप यहाँ यूज किया है, ये तो पानी पाइप है ना, ये आपका यहाँ यूज करने का GI पाइप तो यहाँ यूज नहीं करना चाहिए। पब्लिक का घर में यूज कर सकता है, लेकिन आपका ब्रिज में ये GI पाइप कैसे यूज करेगा? ये लोड लेने के लिए नहीं, लोड लेने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ यूज करने के लिए नहीं है, ये पानी के लिए है। ये पानी का पाइप है, ये हम लोग नहीं लगा, आप लोग क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। ये सामान यहाँ यूज करना है ना, कहाँ में यूज करना है? ये GI पाइप तो यहाँ यूज नहीं कर सकता ना। ये तो PHC का पाइप, PHC का पाइप यहाँ कैसे यूज करेगा? हम थोड़ी ना लगाए, पानी लगाने के लिए, हम थोड़ी ना लगाए, पानी लगाने के लिए करता है ना, क्या किसके लिए करता है? ये PHC का पाइप हम लोग नहीं लगाए,
नहीं, इसको बोल रहे हैं सर, ये बैरिकेड को बोल रहे हैं। हाँ, ये पानी का पाइप है, आपको ये से ब्रिज में कैसे यूज करेगा? ये ये रेलिंग है, तो पानी का पाइप कहाँ से लाया? अरे पानी का पाइप को तो अभियान नहीं यूज कर सकता है। ये तो रेलिंग है। नहीं फिर जो हमारा वो वाला तो शायद ये पानी का गलत पाइप नहीं, रेलिंग भी तो इसका जो मटेरियल्स डालना है ना। वो वाला लोहा यूज कीजिए। आपका दूसरा बोर्ड लोहा है, घर बनाने वाला लोहा ये है। तो आदमी को नहीं गिरे इसलिए ये मालूम है, वो हम मालूम है, लेकिन ये जीआई पाइप है, पानी के लिए बनाया वाला को ब्रिज में कैसे यूज करता है? ये तो आप नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, तो गलत बात है ना। आप अरुणाचल का हर जगह में देखे जाते देखो, ये नहीं लगा, ये सीमेंट ही बना के रखा हुआ। सीमेंट वाला आपका यहाँ हो गया। ये एकदम के बाहर में आप जाने के लिए ये जब पेडेस्ट्रियन यहाँ में बच्चा लोग खेलेगा तो सर, यहाँ बच्चा खेलेगा। ये पेडेस्ट्रियन के लिए है, इसको थोड़ा हाइट हम बढ़ा देंगे। और हाँ, ये बच्चा यहाँ खेलेगा। हाइट भी कम है। हाइट भी कम है। इसका वो दो बच्चा रोज खेलेगा। नहीं सर, ये इसको बढ़ा देंगे। नहीं सर, Actually approved ये जो था वो यही ये था। गैपिंग को भी देखिए अच्छा, सर, ये एक- यहाँ ये- बच्चा कुछ कोलैप्स हो। सर इसका लोड कैपेसिटी कम, 12 बार हो गया। इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा जल्दी बना सकते थे, अब वो वही थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ये अप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा डिले हो गया। नहीं तो ये 3-4 महीना पहले ही हम बना सकते ठीक है, फिर भी इसको और एक ये लगवा। हैं। ठीक है सर, ठीक है। सर वही है जो अभी जो महंगा ब्रिज जो है जो बार बार कोलैप्स होता है, उसको लेकर जो है आप अभी जो निरीक्षण कर रहे हैं, तो इसमें जो आप बीआरओ वालों से क्या आप अच्छी तरह से जो करने के लिए आप लोग बात नहीं करते हैं? नहीं देखिए, बीआरओ से तो मैं हमेशा से मीटिंग करता रहता हूँ। जब भी मैं दापोरिजो आता हूँ, ये तो अभी नया आया है ऑफिसर, उनका जितना भी प्रीडिसेसर था, मैं किसी को भी छोड़ा नहीं है हमेशा। नॉट ओनली अबाउट ब्रिज, ये रास्ता का भी लेके हम कई बार मीटिंग किया, लेकिन थोड़ा डिले तो हुआ। जैसे अभी आप उधर बोल रहे थे, तो डिले तो हुआ है, लेकिन कंप्लीट तो हो गया, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कुछ कलवर्ट कुछ रह गया। एक्चुअली ये ब्रिज का भी ये एक इशू तो है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट का, कोई भी ब्रिज हो, रास्ता हो, कोई बिल्डिंग हो, उसका लाइफ टाइम होता है। वो लाइफ टाइम से पहले कोलैप्स होना मतलब देयर इज सम इशू। तो इसीलिए एक्चुअली भगवान का गनीमत है कि ये ब्रिज ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, तब तक वो गिरा, तो हम लोग इसको अभी टेम्पररी यूज कर रहा है। अदरवाइज ऐसे होता है, ये ब्रिज नहीं बनता तो कितना प्रॉब्लम होता पब्लिक को। यहाँ से उधर तकसिंग तक का पॉपुलेशन, और ईटानगर में, दापोरिजो में, कहाँ हमारा आदमी, कितना आदमी बैठा है, उसको अपना गांव जाने का इशू, ये सारा बहुत प्रॉब्लम होना था। लेकिन भगवान का दया से सब ठीक ठाक हो गया, हमारा कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। ये अभी हम लोगों का कंसर्न ये है कि हमारा तलिया में जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक को जो कनेक्ट करता है, जो तजीना ब्रिज, उसके लिए एक्चुअली हम लोग आया है कि कमांडर को भी इसलिए बुलाया कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उसके लिए अभी हम लोग जाते जाते वहाँ कहीं बैठ के डिस्कशन करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल से अभी तजीना वाला का प्रॉब्लम ये है कि दैट वाज बिल्ट बाय पीडब्ल्यूडी अंडर बीएमएस एक स्कीम था, तो उसके अंदर बनाया था। लेकिन अभी 20-25 साल तो हो गया, अभी तक भगवान का दया से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये नया ब्रिज गिर सकता है, तो उसको भी तो डाउट हो गया ना। तो उसके लिए अभी वी विल डिस्कस। एंड अभी जिस तरह से मैं अभी आपको बोल रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट उसको फंडिंग करेगा रिपेयरिंग का अभी तक का। अदरवाइज फ्रंटियर रोड तो आ रहा है ना, फ्रंटियर रोड का उसका ब्रिज तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन उससे पहले जब तक फ्रंटियर रोड का ब्रिज नहीं बनता है, तब तक तजीना को तो हम लोग उसको बचाना पड़ेगा। और हम लोगों को कोशिश भी ये करना पड़ेगा कि वहाँ कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो, बस। नहीं सर, एक अभी हम जो आपको यहाँ पे डिस्कस किया था, जो ये रोड जो है, जहाँ तक हमको पता है, क्योंकि मैं भी यही से ही मतलब इस्तेमाल करता हूँ, 2015 से लेकर आज तक जो है ये 2 लेन जो रोड जो है सुवर्णश्री बेली ब्रिज से तलिया तक का कंपनसेशन जो 2015 में कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आज तक यानी कि 11 साल हो रहा है, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसको लेकर आप लोग कैसे ऐसे जो है ये रोड? उसका नियरेस्ट एग्जांपल मैं दूं, ये घर देखो, ये घर कंपनसेशन ले चुका है, अभी तक नहीं हटता है। अभी ऊपर से कटिंग कर रहा है, उधर देखिए, उधर से कोई पत्थर गिरेगा, जबकि ये कंपनसेशन ले चुका है, तो ये हट जाना चाहिए। दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन। सर उसको एक्शन तो कुछ ले सकता है ना, जो सरकार की तरफ से। देखिए, वो मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूं, जी
ये कौन है आदमी? ये हमारा ही आदमी लोग है। कोई जाके धमकी लगा के भगाना, ये सब भी तो इनह्यूमन हो जाता है ना। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम, बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर पब्लिक कोऑपरेट करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली पक्का खत्म होगा। लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन देता रहेगा। ये बेचारा ये अकेला का क्या बात करेगा? ये इधर से इधर तक तलिया तक बनाने में कितना ऑब्स्ट्रक्शन आया, आई नो। यहाँ तक कि यहाँ से लेके उन लोग को, पब्लिक को समझाने के लिए जो पब्लिक को देना नहीं चाहिए, हमारा लेबर लोग को देना चाहिए, जो लेबर को देना चाहिए, पब्लिक को बत के आप लोग ऐसे मत करो, काम को होने दो। आप लोग कंपनसेशन भी ले चुका है, तो उसमें हम लोग तगिन भाषा में आराम कंपनसेशन बर्चिंग लोजी का तुम्हारा होता लो। अच्छा, दिस इज द डायलॉग। सर अभी हम दोनों जो मेंगा में कराई है, तो जो अभी मेंगा डैम को लेकर जो आपके उधर जो सबमर्ज जो विलेजर्स है वो लोग जो है वेकेट नहीं करेगा बोल के बोल रहे हैं, तो उसको लेकर आप लोग का क्या मैकेनिज्म होगा सर? अभी देखिए, करने नहीं देगा, करने देगा, ये अपना अपना बात है। हम तो सरकार तो बना के छोड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए अनसीन है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्च कर चुका है, वो अनसीन है। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उसका खर्च तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन खर्च हो रहा है। तो बनने में सर श्योर बन जाएगा 100%। तो कब तक शुरू हो सकता है? और शुरू अभी हम लोग सर्वे शुरू करने जा रहा है। देखिए, जहाँ प्रोटेस्ट नहीं होता है वहाँ काम करने में भी मजा क्या है, थोड़ा प्रोटेस्ट भी होता रहता है। कौन सा प्रोजेक्ट में प्रोटेस्ट नहीं हुआ है? कौन सा प्रोजेक्ट? मैं इधर करने के लिए भी प्रोटेस्ट, मेरा बच्चा लोग भी गाली देता है, पापा आप इधर क्यों ऐसा करता है? तो प्रोटेस्ट तो आते रहेगा ना, दैट इज नेचुरल थिंग। एंड मोर विलेजर नहीं हटेगा तो सर किसे करेगा? विलेजर को हटना होगा, नहीं वो पड़ेगा। उन लोगों को देखे। उन लोग अभी जिन चीजों के लिए वो हल्ला कर रहा है, अभी जैसे देखिए, अभी हमारे लोग तो खेती करना छोड़ दिया। जी, खेती करते हुए किसी को देखा है? वो तो है सर। छोड़ दिया। और ये हमारा सुबनसिरी रिवर, ये हम लोग मछली मार के भी नहीं खा सकता है, ऐसे एक तो रिवर है। दिस इज एक्चुअली, दिस रिवर इज नॉट अ बून। ये बून नहीं है, दिस इज नाइटमेयर फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ से बालू एक मुट्ठी भी नहीं ला सकता है। एक बालू मुट्ठी लाने के लिए, वो नीचे उतर के लाने के लिए कितना तकलीफ होगा। पत्थर नहीं ला सकता है। तो उसके जगह हमको अगर पावर मिल रहा है तो उसको तो तैप करना होगा ना। जो भगवान का दिया हुआ ये हम लोगों का संपदा है, इसका फायदा तो लेना होगा ना। और दूसरी बात ये है, हम लोग कई सारा हर गांव में गया है। हमारा जो टीम था लेड बाय रोलिंद दागम, सब बस्ती में गया। उस समय में रोलिंद दागम का टीम के साथ में तो क्यों बात नहीं की? उस समय में बात करना चाहिए था, ऐसा है वैसा। सबने माना, सब दापोरिजो में आके मीटिंग अटेंड किया, सब कुछ किया, ओके हो गया। अभी जो कुछ इधर में है ना, एक दो तो है इनोसेंट लोग, तो भड़काया हुआ लोग है, लेकिन 2-4 बच्चा है, 2-4 हमारा ही बच्चा लोग है, वो गांव का 1-2 लोगों को भड़का के ये काम करवा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं वो जो सुन रहे हैं उन लोगों को मेरा मैसेज ये है कि यू आर ऑल्सो एजुकेटेड लाइक अस, यू आर ऑल्सो गुड सिटीजन ऑफ अपर सुबनसिरी। आप लोगों को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आप लोग ये इनोसेंट पब्लिक को भड़का के इस तरह से प्रोटेस्ट कराना, ये कराना, ये नहीं करना चाहिए। मुट्ठी भर लोग क्या कर लेगा? हम लोग 90% लोग साथ में है। सर वो लोग तो बोल रहा था मैक्सिमम पीपल जो है अभी नहीं मानता है वो के। अच्छा, नहीं मानता है तो लेके आइए, दिखाइए कौन लोग है। हम भी सोशल मीडिया फॉलो करता है, उधर से 40 लोग भी नहीं था। और एक बात बता रहा था सर, जो लाइजनिंग कमेटी लोग जो है उन लोगों को डिस्कस नहीं किया है बोल के। अच्छा, गांव घुमाए तो किससे उन लोग मालूम नहीं होगा? कौन सा गांव में नहीं गया? अभी पतंगदुई का कुछ लोग है, हमारा ही बस्ती है, कुछ लोग है पतंगदुई में 2-3 बार मीटिंग किया। जिबा बस्ती है, जिबा बस्ती के लोग 2-4 सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है, उन लोग का गांव में भी तो डिस्कशन किया। गाँव में तो सर इतना आदमी आए नहीं, ज्यादातर तो दापोई तानागर में बैठा हुआ है। तो जब टूर कर रहा है तो पता चला है ना, उन लोग आना चाहिए ना। दे शुड कम ना, इन्फॉर्मेशन तो उन लोगों को मिला है, दे शुड कम। और मीटिंग अटेंड नहीं करता है, बाहर से हल्ला करता रहता है। बाय द वे, सरकार इज कमिटेड to build this done. This is my last word. Thank you. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app